अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तौसीफ़ सर हूँ, आपका एसएसटी टीचर। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 12 हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। हम कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है एम्पायर बिल्डर ऑफ कश्मीर के बारे में। ललित आदित्य जो एक बहुत बड़े किंग थे, उनके बारे में हमें पढ़ना है। हैव यू एवर विजिटेड द मार्टन टेम्पल इन अनंतनाग? क्या आपने कभी मार्टन टेम्पल देखा है, जिसको सन टेम्पल भी बोलते हैं? या वो बिल्डिंग्स जो र्यून हुई है यानी डिस्ट्रॉय हुई हैं परिहासपुरा पटन में? ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है या मोनूमेंट्स हैं, ये उस टाइम के किंग ललित आदित्य मुक्तापिदा ने बनाई है। इन बिल्डिंग्स को 1200 साल पहले बनाया गया। ललित आदित्य जो था वो काराकोटा फैमिली मतलब से बिलोंग करता था, जो रूल करते थे कश्मीर में 724 टू 761 सेंचुरी में। वो ग्रैंड सन था दुर्लभवर्धना, जिसने काराकोटा फैमिली की एस्टेब्लिशमेंट यानी जिसने पहली बार इस फैमिली को के रूल को यहाँ कश्मीर में एस्टेब्लिश किया। ये इसके ग्रैंडफादर थे, जिसका नाम दुर्ला बावर्धना था। इसके बाद ह्यून तिसेंग एक चाइनीज़ ट्रैवल है, वो कश्मीर में आते थे जब मतलब इनके जो दादाजी थे ललित आदित्य के, वो आते रहते थे कश्मीर में ट्रैवलर्स। तो उन्होंने इनके रूल में बहुत सारे रिमार्केबल रिलीजन मतलब बिल्डिंग्स देखी यहाँ पे हर किसी साइड से, चाहे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बुद्धिज़्म की ये जो है उनकी इबादत गाहें, या मतलब हर कोई रिलीजियस बिलीफ उन्होंने इक्वली देखा। यानी उन्होंने देखा कि बुद्धिस्ट्स के लिए भी मतलब उनके जो सुतपास टेम्पल या मोनेस्ट्रीज हैं, और साइड बाय साइड उन्होंने हर कोई रिलीजियस बिलीफ जो देखा, हर कोई टेम्पल बना था। ललित आदित्य की किंगडम जब वो आए तो उन्होंने अपनी किंगडम को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड किया। उन्होंने इसको एक एम्पायर बनाया, बहुत बड़ी सल्तनत बनाई। उसके रीन में, उसके जो दौर हुकूमत में उन्होंने बहुत सारी फतह यानी कामयाबियाँ हासिल की। उन्होंने पोर्शन ऑफ इंडियन मेनलैंड, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन्स को कॉन्क्योर किया। उन्होंने स्मॉलर स्टेट्स अपनी जो कश्मीर में अराउंड द किंगडम है उनको भी कॉन्क्योर किया, और मतलब रिप्यूटेड मतलब उन्होंने कनुज, पंजाब, तिब्बत, बदख्शा और नियर बाई टेरिटरीज़ को भी कॉन्क्योर किया। मतलब कनुज एक जगह है यूपी में, पंजाब आपको पता है, तिब्बत मतलब जो आपको पता है, बदख्शा अफगानिस्तान में एक जगह है, वहाँ तक उनका कंट्रोल था, और जो भी इसकी कश्मीर के इर्द गिर्द जो टेरिटरीज़ थी वो भी कंट्रोल में की उसने। एक किंग जो था दूसरे साइड से जो हुकूमत कर रहा था, यशोवर्मन, पावरफुल रूलर जो करना, उसको डिफीट किया, और उसने बहुत कामयाबी हासिल की जो कभी इस मतलब इनकी फैमिली में किसी ने नहीं की थी। पिच ऑफ ग्लोरी हासिल की जो कभी ये रीच इनके नेवर बिफोर इट रीचड इनकी फैमिली में किया किसी नहीं थे। वो फेवर क्या करते थे? बुद्धिज़्म, शिविज़्म, वैष्णविज़्म, यानी उनका जो पैट्रोनेज था। पैट्रोनेज मीन्स होता है जो सपोर्ट ललित आदित्य ने हर किसी रिलीजन को किया, इक्वल स्टेटस दिया सबको। वो एक शिवेत, और उन्होंने शिविज्म को फॉलो किया और बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस बनाए और हर किसी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया। इसके बगैर क्वीन ऑफ कश्मीर भी बहुत सारी यहाँ पे रही हैं, जैसे एंशंट कश्मीर की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग रही है। जैसे आप बहुत सारे मिनी फीमेल रूलर्स को देखोगे, जैसे सुगंधा उनमें एक थी, सनकवर्मन। सुगंधा के जो बेटे थे उसका नाम गोपाला वर्मन था। जब उनके फादर सनकरा वर्मन मतलब ये मतलब इस दुनिया से चले गए तो गोपाल वर्मा इन्फेंट थे, तो वो उसके बाद मतलब उनकी जो हुकूमत चाइल्ड मतलब थे, वो बच्चे थे, मगर सुगंधा उनकी मदर जो थी, उन्होंने गाइडियन रही इन्फेंट किंग की, और गोपाला वर्मन की डेथ के बाद उन्होंने सारे रॉयल पावर्स जो है अपने पास रखे, अथॉरिटी ली 904 सेंचुरी से लेके 906 सेंचुरी तक। एक और क्वीन इसके बाद आई है, क्वीन दिदा। वो एक अनदर पावरफुल मोनार्क थी। मोनार्क होता है हेड ऑफ स्टेट या अथॉरिटी जिसके पास सारी ये मतलब बहुत ही पावरफुल मतलब क्वीन मानी जाती है, जिसका रूल 981 सेंचुरी से लेके टिल कश्मीर के 1003 सेंचुरी तक रहा। अब जो ललित आदित्य और अंतिवरम जो मैंने इससे पहले बताया,
उन्होंने जो ललित आदित्य ने जो है यहाँ पे टेम्पल बनाए, जैसे मतलब मार्टन टेम्पल जो कहाँ पे है, परिहासपुरा पटन में, आपको पता होगा। अब अनंत वर्मन जो था वो दूसरा एक किंग था, वो एक पीस लविंग किंग था जिसने कभी वॉर्स नहीं किए हैं। वो हमेशा फलाह व बहबूद अपने रिसोर्सेज को डिवोट करता था अपने कौम के लिए, और एग्रीकल्चर को बहुत बढ़ावा दिया है उसने कश्मीर के लोगों के लिए। उसने प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स की मतलब डेवलपमेंट की, मतलब उसके नई नई टेक्निक्स निकाली। जो फ्लड्स यहाँ पे आते थे जहलिम से या वलर से, उसका मतलब निचोड़ निकाला उसने। जो लोगों को यहाँ किल्लत होती थी, मतलब स्कैर्सिटी ऑफ फूड, वो भी दूर की उसने। अनंत वर्मन ने हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, जो उनके मिनिस्टर सल्तनत में थे, उसको उनकी मदद से इम्प्रूवमेंट लाई, इरिगेशन फैसिलिटीज़, ड्रेजिंग ऑफ जहलिम रिवर की, और कैनल्स को डिग किया ताकि ये कंट्री फ्लड से बच सके। और इंजीनियरिंग स्किल्स को बरोकार ला के यहाँ पे बहुत सारा काम किया। जहलिम जो बारामूला से आता है उसको, मतलब उसके उस वहाँ पे कैनल्स बनाए, बड़े बड़े डैम्स बनाए, और ताकि ये फ्लड्स जो है यहाँ की नुकसान, यहाँ के एग्रीकल्चर को ख़त्म ना कर सके, और जो वाटर्स है वो फ्लो आउट हो सके वैली से अच्छे से। उसने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बहुत एक्सपेंड किया। अवंती वर्मन एक बहुत ही बड़े ग्रेट बिल्डर थे। उन्होंने 2 टेम्पल्स यहाँ पे बनाए हैं, जैसे अवंतीपुरा में उसने उसके जो टेम्पल्स हैं उसको अवंतीश्वरा टेम्पल बोलते हैं, या अवंतीपुरा जो मतलब उसी के नाम पे पड़ा है। और क्वीन दिदा जो है, जो ये क्वीन्स रही है 10th सेंचुरी में, कश्मीर की क्वीन थी। मतलब उसका नाम अभी बहुत, मतलब क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल मोनार्क थी, कश्मीर की बहुत बड़ी एक क्वीन थी। उसने अपना रूल जो है, अपने थ्रोन को बहुत मतलब बहुत टाइम तक अपने हाथ में रखा। और उसकी डेथ के बाद उसके निफ्यू जो थे, समरगई महाराज उसका नाम था। फिर उसके बाद चली गई 1003 टू 1028, 3 सेंचुरीज तक यहाँ पे लोहारा डायनेस्टीज कश्मीर पे रूल करते थे। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज इनके बीच में रही। फिर वो एक दूसरे से लड़ने लगे इसी तख्त, इन्हीं थ्रोन्स के लिए। और यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, अनरेस्ट आ गया, और फिर दूसरे किंग्स ने यहाँ पे मतलब ये हुकूमत की। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।